किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं झींगा पालन यानी झींगा की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इससे पहले अपने गाँव में खेत किसानी के अंदर आपने कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों से कि पानी पाकता है, लेकिन वो पानी की बात होती है मीठे पानी की। लेकिन आज जो हम आपको दिखा रहे हैं कि खारा पानी भी पाक रहा है। किस हिसाब से पाक रहा है आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो बड़े बड़े तालाब आप देख रहे हैं, इनके अंदर एकदम खारे पानी के अंदर झींगा पालन करके कैसे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस एरिया के प्रगतिशील किसान हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कब इसको शुरू किया गया, कैसे इसको कोई नया फार्मर शुरू कर सकता है और कितनी की इनकम इससे ली जा सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार अपना परिचय करवा दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम संदीप है जी, सन 9 पंसराम शाह, गांव बोदला, तहसील बादरा, राजस्थान से। जी, यहाँ पर आप जो मेरे पीछे तालाब देख रहे हैं, खारे पानी के तालाब है हालांकि, लेकिन इसके अंदर अच्छी खासी इनकम ये ले रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे, कब से आपने इसको स्टार्ट किया था, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? अपने को 1 साल हुआ है जी, लास्ट ईयर किया था एक कल्चर। अच्छा, पिछले साल ही आपने शुरू किया है? हाँ जी। जी, अब की बार दूसरा सीजन आपका ये? हाँ जी। जी, तो कितने जमीन के अंदर यानी कितने एकड़ के अंदर आपने जो तालाब है ये बना रखे हैं? हमने जी 4 एकड़ में बनाए हैं 4 तालाब। 4 एकड़ में 4 तालाब बना रखे हैं, जो 1 एकड़ का 1 तालाब हो गया अपना। हाँ जी। ठीक है, तो सर जानना मैं आपसे ये चाहूँगा, खारा पानी कितना TDS वाला हो, कितना खारा हो, थोड़ा कोई आइडिया? नहीं जी, खारा बहुत ज़्यादा खारा नहीं चलेगा, उसके पैरामीटर होते हैं जी, उसको चेक करवाना पड़ता है जी। अपने लाली यूनिवर्सिटी है रोहतक में, वहाँ पर ले जाके खारे पानी को चेक कराओ, फिर उसमें जो पैरामीटर हैं वो अपने बराबर हैं लेवल में तो ही काम होगा। अगर वो अप डाउन है, उसके कुछ सप्लीमेंट्री वाले हैं वो तो हो जाते हैं, पर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसमें काम नहीं होगा जी। यानी सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले अपने एरिया का पानी चेक करवा लो कि सूटेबल है कि नहीं इस चीज के लिए जी। पानी की खेती है जी, तो पानी सबसे पहला काम पानी है जी। अब सर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अपनी वीडियो देख करके कोई किसान साथी के मन में ये आए कि हम भी ये काम करेंगे, क्योंकि खारे पानी वाला बेल्ट तो खूब पड़ा है अपने देश में। तो अपने जो भी जानकारी देते, मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है कि किसानों तक वही चीज़ पहुँचाएंगे जो एक्चुअल है। क्योंकि अगर आज मैं झूठ बोल के कोई वीडियो बना देता हूँ, अपनी वीडियो देख करके कोई बेचारा बंदा काम शुरू करे और वो मारा जाए, तो वो चीज़ अपने को करना नहीं है। जो एक्चुअल है वही दिखाने का अपना मकसद है। देखो, आप बोल दें कि एक तालाब में 15 लाख बच रहे हैं, 20 लाख बच रहे हैं, बिल्कुल ये फेक की बात करने सर YouTube पे ऐसे वीडियो पड़े हैं कि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम किया और आज मैं ये कमा रहा हूँ। कोई नहीं करता। अपनी देख करके कोई बंदा कर ले, छोड़ दे और बाद में फिर उसके मतलब पेट पे लात लगे। सरकारी नौकरी छोड़ के कोई नहीं करेगा जी, बिल्कुल वही करेगा जो जिसके पास बिजनेस नहीं है जी। ये तो सीधी सी बात है सर, आप ही जानते हैं। बिल्कुल, तो यही कहना है मेरा। तो आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो सिर्फ वीडियो देख करके कोई स्टेप ना चकें, एक बार अपने स्तर पर आप जाकर सुनिश्चित जरूर करें कितना खर्च लगेगा, कितना आपके पास बजट होना चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि जैसे वो एक शुरू करना चाहे तो सबसे पहले अपने स्तर पर छोटी इकाई कितने एरिया में शुरू कर सकता है? जी, कम से कम 1 एकड़ में कर सकते हैं। कम से कम 1 एकड़ में। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से भी कोई सहायता मिली है, कोई सब्सिडी अनुदान वगैरह? हाँ जी, अपने है तो सही। राजस्थान में थोड़ा प्रोसीजर लंबा है राजस्थान का जी, तो बताते तो हैं कि फाइल ले रहे हैं, मिलेगी। अच्छा, आपने अभी तक फाइल लगाई नहीं है? नहीं, अपने क्या है कि हमने पहले काम कर लिया जी। फिर नया फार्मर अगर काम करे तो पहले फाइल बना के अपने हनुमानगढ़ मत्स्य विभाग में देख के उनके प्रोसीजर के अनुसार काम करेगा तो उनको प्रॉपर सब्सिडी मिलेगी जी। सर अब बात आती है कि जो आपने झींगा पालन कर रखा है, इसके अंदर भी कोई जैसे वैरायटियां आती है कि ये अलग किस्म की मछली होगी या जो अपना झींगा है? नहीं जी, खारे पानी की आती है, एक फंगास मच्छी आती है जी, जो खारे पानी में होती है। उसका लंबा टाइम होता है 8 से 10 महीने लगते हैं। 8 से 10 महीने लगते हैं। तो कॉस्ट में वो कम है रेट में। ठीक है। और ये इसका रेट बहुत ज़्यादा है जी, 4 महीने का खेती है, रेट ज़्यादा है, डबल कल्चर हो जाता है, सिंगल भी कर लो जी, उससे बेटर है। अभी वैरायटी आप बताएंगे कौन सी जो है आपने पाल रखी है इसके अंदर? अपने इसको वेनामी बोलते हैं जी। वेनामी टाइगर झींगा। टाइगर झींगा के नाम से? हाँ जी, हाँ जी। इसको खारे पानी के अंदर सफल खेती अपने कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 4 महीने की खेती रहेगी? हाँ जी, 4 महीने कर लगा लो, 140 दिन लगा लो, 140 साढ़े 4 महीने। ठीक है सर। अब बात आती है कि इसको कब शुरू करे कोई किसान अगर करना चाहे तो? इसको जी मार्च में शुरू कर सकते हैं हम। मार्च में? हाँ, 20 मार्च यानी 20 मार्च को शुरू कर दो, 15-20 मार्च से। ठीक है। और अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक चलेगा, यानी यूँ कह सकते हैं जब तक टेम्परेचर हाई रहेगा ये चीज़ सक्सेस है। सर्दी आते ही बंद करना पड़ता है? सर्दी आते इसको मतलब वाटर टेम्परेचर चाहिए लगभग 28 डिग्री बेटर रहता है। ठीक है, तो अब लगा लो आप अपने जी। अभी सर एक और चीज़ भी है, ये आपने अपने स्तर पर कर रखा है या आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है? नहीं जी, अपने स्तर पर ही है। अपने स्तर पर है। तो इसके लिए जैसे आपने फीड की भी जरूरत पड़ती है, बीज की भी जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे कहाँ से मेंटेन करते हो आप? वो जी अपने तालाब पर ही पहुँचा देते हैं, डीलर हैं जी, तो
वो कमीशन तो उनका होता है, जो है ही। और वो लेकिन मतलब इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। नहीं जी, कोई सामान के लिए नहीं घूमना है, कोई बेचने के लिए नहीं घूमना है, कोई पेमेंट के लिए नहीं घूमना है। ठीक है, यानी जो इसका प्रोडक्शन होगा वो यहीं से निकाल करके वो ले जाएंगे और पेमेंट आपको यहाँ दे देंगे। ठीक है सर। अब बात ये आती है कि जैसे आपने 1 एकड़ का एक तालाब है, इससे अगर बात करें तो कितनी फीड की जरूरत पड़ती है, बीज की, और वो कॉस्टिंग क्या कुछ रहेगी? फीड तो देखो जी, 1 एकड़ के तालाब में अगर प्रॉपर अपना कल्चर सही चलेगा तो ये मानो 4 से 4.5 टन फीड लगेगी। 4 से 4.5 टन? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कोई एक अनुमानित आइडिया? देखो फार्मर मैनेजमेंट बढ़िया है तो 4 से 4.5 टन के अंदर 4 टन वजन निकाल लेगा। कहें कि अगर जैसे फीड का और जो आपका इसका बीज का, वो क्या कुछ खर्च आ जाएगा शुरू में? बीज का आता है जी, एक पीस आता है लगभग 60-65 पैसे का। 60-65 पैसे का है। ठीक है, दिल्ली से आगे वो वहीं से लाना पड़ता है, खुद दे देते हैं? आंध्रा से आते हैं। ठीक है, गुजरात से भी आता है। तो दिल्ली से आके लेके 65 पैसा और 70 पैसे मान के चलो, 70 पैसे पड़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट खर्चा वगैरह सब कुछ करे तो 70 पैसे में एक बीज पड़ेगा? एक बीज पड़ेगा। ठीक है, और एक तालाब में कितने बीज डालने पड़ते हैं? वो तो जी देखो, 1 एकड़ में 1.5 लाख की स्टॉकिंग कर रहे हैं। अगर किसी को पार्सल बीच में बेचना है छोटा झींगा, तो 2-2 लाख की भी कर रहे हैं, 1.25 लाख की भी कर रहे हैं। वो फार्मर पर डिपेंड, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। किस लेवल पे। ठीक है जी। अब सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अपने कोई भी किसान की उपज जो है उसको हमेशा पैसों में आंकते हैं अपन, भी कितनी कमाई हो जाती है। तो 1 एकड़ का एक तालाब है, उससे अगर अपने छोटे स्तर पर बात करें तो कितनी की इनकम इससे ली जा सकती है? देखो जी, अगर अपना लाइव कल्चर है, गारंटी तो है नहीं इसकी जी। ठीक है, समझ गए आप? ये जीव की खेती है, बिल्कुल जीव की खेती है। तो अगर अपने प्रॉपर तरीके से ठीक मैनेजमेंट रहा और सीड फीड बेटर मेडिसिन सब कुछ ओके चली, तो ये मानो 1 एकड़ में अपने 5-6 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं बचत के। ठीक है, यानी खर्चा काट के शुद्ध कमाई अपनी रह जाएगी। शुद्ध कमाई जी। सर एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगा, अक्सर जैसे अपने किसान मोटी खेती करते हैं, जैसे बिट्टी कॉटन ग्वार बाजरा जो भी लगाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रिस्क रहता है कि कोई बीमारी आ गई है, ऐसे प्राकृतिक आपदा का, हर चीज़ में। ऐसे इसमें भी कोई है, कोई जीव मरने की कोई ऐसी कोई संभावना रहती हो? जो इंश्योरेंस बोल रहे हो आप? नहीं जी, इंश्योरेंस का नहीं है इसमें। ठीक है, इसका इंश्योरेंस जैसे खेती का आपने बीमा करवा लेते हैं। हाँ, खेती तो सामने दिख गई ना। हाँ जी, अपने भेड़ बकरियों का बीमा करते हैं, उनका तो काउंट हो गया, गिनती हो गई। इसके अंदर आपको क्या पता है? कुछ नहीं, यानी इसका रिस्क का कोई अनुमान नहीं लगा सकते भी कितना लॉस हो गया। ठीक है, पूरा पैसा भी जा सकता है अगर फार्मर ध्यान ना दे, प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो तो नुकसान होने का डर है। बहुत वो तो देख लो जी, बचत इतनी है तो नुकसान भी बड़ा हो। बिल्कुल, तो ये चीज़ इन्होंने काफ़ी अच्छी बताई है। अगर सिर्फ वीडियो देख करके आप ये स्टेप उठा लेते हैं कि हाँ मैं भी लगाऊं और एक फील्ड से, जैसे मत करना भाई, नॉर्मली सर देखा जाता है यूट्यूब आजकल जो फेक जानकारी है उसका अड्डा बन गया है। तो वीडियो देखते ही किसान स्टेप उठा लेते हैं कि मैं भी ये करना है। तो जैसे 1 एकड़ में किसी ने लगा लिया तो ये मान गए कि ताम जाम कहीं 5-10 लाख रुपए खर्चा आ गया आराम से। उसके बाद अगर वो फेल हो जाए तो किसान कई साल ही नहीं उमड़ेगा वो। तो ये भी जरूरी है कि आप पहले इसकी प्रॉपर ढंग से जानकारी जरूर लें। जैसे आप इनके फील्ड पर आएँ, इनके अच्छे से आप 1-2 दिन रुके यहाँ पर, उसके बाद जानकारी लें, फीड कहाँ से लेनी है, बीज कैसे आएगा, खर्चा कितना है, मैनेजमेंट में क्या कुछ देखभाल करनी है। तो सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही आपको स्टेप उठाएं कि हमें ये काम करना है। इसके अलावा ये तो अपना मोटे मोटे बात थी कि जैसे तालाब हो गया, इसमें पॉलीथीन लगा ली और पानी भर लिया। बहुत कुछ चीज़ें रह जाती है, जैसे लाइट का है, पानी का, और बहुत आ जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इसके लिए आपने जो ये चीज़ें लगा रखी है, ये किस काम में आएगी? ये जी ऑक्सीजन डिजोल्व करता है वाटर के अंदर जी। ये घूमेंगे, ये राउंड करेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी वाटर, यानी पानी ऊपर थली होता रहेगा तो जो ऑक्सीजन चक्कर बना रहेगा। ठीक है सर। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसी कोई खास चीज़ जो ध्यान रखने योग्य हो किसानों के लिए? बस मेजर तो यही है जी, ये बंद नहीं होना चाहिए रात को जी। अच्छा, ये सिर्फ रात को चलता है? हाँ, सुबह दिन में अपने सनलाइट है और है तो ऑक्सीजन मिल जाती है, हवा भी है, रात को ज़्यादा जरूरत है। रात को ये चलता रहना चाहिए अपने। इसके लिए अपने को लाइट की 24 घंटे व्यवस्था चाहिए और की बैकअप हर चीज़ का। किसान ये सोच ले दिन में तो जैसे सोलर लगा लिया तो सूरज रहेगा तब तक अपने पास लाइट भी मिल जाएगी। रात को लाइट वैसे ही बहुत कट लगते हैं, तो लाइट का कितना कुछ खर्चा इसमें आ जाता होगा? लाइट का तो जो देखो, अपने एक तालाब करते हैं या 4 करते हैं, कितना बड़ा कॉमर्शियल कनेक्शन मिलेगा, कितना बड़ा लोड लोगे, ट्रांसफार्मर 60 का या 24 का 20 का जो भी है उसी आधार जरूरत के अनुसार। हाँ, जरूरत के अनुसार। अब बात आती है पानी को, जैसे खारा पानी आपने जो अपने जमीन लेवल से आप उठा रहे हो, तो उसका क्या कुछ आपका सिस्टम है यहाँ पर? कैसे, कितना बोर आपने कर रखा है वो थोड़ा बताएंगे? बोर जी अपने हैं 100 फुट पर, जो अपने पैरामीटर ओके हैं, जो पानी हमें चाहिए हमारे यहाँ 100 फुट पर है जी। सर अब एक बात आती है कि जैसे किसी किसान ने इसको मार्च एंड में शुरू कर लिया, पानी भी लगा लिया, फीड डाल दी, सब कुछ सही ढंग से किया, तो पहली जो उसको पैदावार है कितने दिनों बाद मिल जाएगी? पहली जी अपने देखो 1.25 लाख की स्टॉकिंग करें 1 एकड़ में जी, तो कल्चर चलेगा लगभग 4 महीने का। ठीक है, फाइनल हार्वेस्टिंग होगी टोटल। अगर हाई स्टॉकिंग करते हैं 2 लाख की कर ली, पूरा सर्वाइवल हो गया, तो 60 से 65 दिनों में अपने जैसे भी ग्रोथ रुके, अपने कितना झींगा देना है
उसी हिसाब से हम 5 कुंटल 10 कुंटल 7 कुंटल जो भी है वो स्टार्टिंग भी हो जाती है, इनकम भी हो जाती है और झींगा भी निकल, यानी अपना साथ साथ में खर्चा भी निकलता रहता है। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये काम शुरू करने से पहले आपने इसका कोई ट्रेनिंग वगैरह भी लिया है? नहीं जी, हमने कुछ नहीं लिया। इसके अलावा आपके मन में कुछ एक और चीज़ें भी फार्म देखने के बाद आई होंगी कि जैसे ये चीज़ें लगी हुई हैं तो इनका क्या कुछ काम होता है? जैसा कि सर ने ये चीज़ उठाई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या किस काम के लिए लगाई गई है, इसको लगाने का पर्पज़ क्या है। तो आप देख सकते हैं जो बांस का डंडा है लंबा और इसको ये जाली टाइप में लगाया गया है, तो इसका क्या कुछ रीज़न है सर लगाने का, वो थोड़ा बताएं दर्शकों को। एक तो ये अपना झींगा है। ठीक है जी। इसको हम चेक कर लें भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है ये अपने फीड लगा दी इसमें। ठीक है। तो इससे अंदाजा होगा कि फीड प्रॉपर चक रहा है कि नहीं चक रहा है, कम जा रही है कि ज़्यादा जा रही है। ठीक है, ये रीज़न है जिसका मेन, यानी फीड का और जो झींगा है वो किस स्टेज में है उसकी चेकिंग हो जाती है। हाँ जी। इसके अलावा कुछ एक और चीज़ें भी हैं जो कि यहाँ पर पूछने लायक है और दिखाने लायक भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 तालाब जो मैंने आपको शुरू में दिखाए, सर ने अभी 2 प्रैक्टिकल यानी काम में चल ले रहे हैं और इन 2 में थोड़े दिनों बाद इसमें डाला जाएगा कल्चर। तो सबसे अच्छी एक तो ये है कि इसके बीच में ही आपका बोरवेल है जिससे पानी की सप्लाई अंदर हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये एक होदी बना रखी है, पानी के लिए टैंक बना रखा है, तो इन चीज़ों को बनाने का क्या रीज़न रहा वो पूछ लेते हैं एक बार। सर ये बताइए, आपने जैसे ये बोरवेल है यहाँ से पानी सप्लाई तो सीधे भी अपने टैंक में हो सकती है, लेकिन आप इसके अंदर डाल के फिर अपने जो इसमें चारों पॉन्ड जो अपने इनमें दे रहे हो, इसका क्या रीज़न है? नहीं, अपने मोटरें चलती हैं जी, थोड़ी बहुत रेड़ी लेती है, चकती है नीचे साथ में जी। तो इसमें पहले पानी ऊपर से डालेंगे होदी में, तो नीचे रेड़ी रुक जाएगी, फिर ऊपर आराम से साफ पानी है, साफ पानी आ जाए तालाब में। ठीक है, यानी जो रेता है मिट्टी है वो इस तालाब में ना जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पॉन्ड है अपना, इसमें जो वाटर डेप्थ है, पानी की गहराई है, वो कितने फीट तक रखनी चाहिए अपने को? ये जी अपने देखो, ये एरिएटर है और वो बीच में मिडिल में पाइप है गैस वाला जी, तो वहाँ से ये डाउन होता है जी 1.5 फुट। ठीक है। तो एरिएटर के नीचे 4 से 4.5 फुट डेप्थ रखनी पड़ेगी जी। ठीक। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो 4.5 कंपल्सरी है। ठीक है, यानी ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और साथ में अपने पॉन्ड की गहराई वगैरह वो सारी चीज़ें हैं कि आपने इसका लेवल किस हिसाब से रखा हुआ है। ठीक है। तो इसके अलावा सर, जो अपनी वीडियो देख करके कोई किसान भाई ये चीज़ें करने का इच्छुक हो, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं जी, बढ़िया काम है, अगर प्रॉपर तरीके से करो, बारीकी से ध्यान करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जानकारी लेके काम करो जी। ठीक है सर, जैसा कि पिछले साल का भी आपका एक्सपीरियंस रहा, इस साल भी आप इससे अभी जैसे 1-2 महीना हो गया आपको स्टार्ट किए हुए, तो मेरा जानना आपसे ये है कि इससे इनकम की बात करें तो पिछले साल का सीजन आपका कैसा रहा? पिछले साल सर आपने सर्वाइव कम किया था झींगा, जितना स्टॉक किया तो टोटल सर्वाइव नहीं किया जी। तो नए फार्मर के कुछ दिक्कतें भी होती है, जानकारी सबसे बड़ी वही बार-बार बता रही है, जानकारी जरूरी है जी। तो ओवरऑल अपने ठीक रहा, रनिंग खर्चे निकाल के भी 5-6 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में रहे। पूरे भारत से लाखों किसान इस वक्त आपको देख पा रहे हैं, आप उन्हें खेती किसानी से संबंधित कोई मैसेज देना चाहोगे? जी, खेती कहते हैं अपने पारंपरिक खेती कर रहे हैं अभी तक, उसमें क्या होता है जी, जितना ही खर्चा हो जाता है उतना ही रेट मिलता नहीं, इनकम होती नहीं, तो वही चल रही है प्रॉपर। अगर कोई शिक्षित फार्मर बढ़िया तरीके से काम करे तो जी बहुत बढ़िया काम है। एग्रीकल्चर से ये मतलब एक्वाकल्चर ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा, अगर अपने सिर्फ परंपरावादी जो रूढ़िवादी खेती है उसको छोड़ करके, यानी लाइन से हटकर जब तक कुछ नया नहीं करेंगे तो सरकार भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। उम्मीद करूंगा आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।